गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। तो बच्चों आयनिक रेडियस क्या होता है? तो आयनिक रेडियस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की डिस्टेंस को ही आयनिक रेडियस कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इन एनी आयन इज नोन एज आयनिक रेडियस। जैसे बच्चों ये आपका कोई एटम्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है, सबको पता है। और बाहरी कक्षा में जो कोई आयन मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ही आयनिक रेडियस कहा जाता है। अब आयनिक रेडियस जो होते हैं बच्चे, हम लोग जानते हैं कि आयन दो प्रकार की होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। एक कैटायन होता है और एक एनायन। जो कैटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब जाकर के कैटायन बनता है, धनात्मक बनता है। और जो एनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, एनायन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कैटायन अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा से लॉस करेगा। अच्छा, जब बाहरी कक्षा से लॉस करेगा तो इसका मतलब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन चला गया कैटायन में तो उसकी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑर्बिटल की साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कहाँ आएगा? बाहरी कक्षा में। तो जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? और बड़ी हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों आयन दो प्रकार के होते हैं, आप बनाएंगे हम लोग आयन। दो तरीके से होते हैं, एक कैटायन और एक होता है बच्चों एनायन। तो कैटायन कैसे बनता है? मैंने बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं, लॉस करते हैं, तो क्या बनता है बच्चों? कैटायन बनता है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया एक कोई मेटल M है, कोई मेटल M है, इसने क्या किया? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बच्चों इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इस पे क्या आ गया? मेटल पे एक चार्ज हो गया, आ गया। तो यहाँ पर आप देख क्या है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसी को बोला जाता है कैटायन। और जो हमारे एनायन होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? एनायन। जैसे बच्चों मान लो कि हमारा यहाँ एक कोई एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा एनायन हो गया। बच्चों अगर से एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉनों की संख्या रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी? जैसे यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या है, जो जेड होगा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो जो जेड होगा वही प्रोटॉन भी होगा, वही प्रोटॉनों की संख्या आएगी। लेकिन यहाँ मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर है प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर की, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ घट रहे हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
इसी तरीके से एनायन में बच्चों प्रोटॉनों की संख्या हमेशा Z के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये आपका एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी Z बराबर P के, मतलब जो है एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये एलिमेंट ए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमेशा आउटर सेल में प्रवेश करेंगे। कहाँ आएंगे, आउटर सेल में। तो अगर आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो वहाँ आउटर सेल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो आप सोचें जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। आउटर मोस्ट सेल की क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल संख्या बढ़ रही है। तो जब आउटर मोस्ट सेल की दूरी बढ़ रही है तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, कम लगेगा। और जब बाहरी इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो बच्चों इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर एनायन हो रहा है तो एनायन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जब जाएगा तो उसकी ऑर्बिटल की साइज और बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से उसकी दूरी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियस की दूरी बढ़ने की वजह से उसकी साइज बढ़ जाएगी, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव घट रहा है, और जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो एनायन की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एनायनिक साइज इंक्रीज, मैंने तीर बना दिया इंक्रीज का। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर मेटल एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। जैसे बच्चों यहां पर मैं सोडियम के एग्जांपल ले रहा हूं 2 8 1। पहली कक्षा में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन होता। मैं यहां पर सोडियम का ले रहा हूं। तो यहां पर सोडियम जब कोई चार्ज नहीं था तो अब ऐसे ही था, लेकिन यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, हमेशा बाहरी कक्षा से। तो 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप सोचें तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब एलिमेंट जो है धनात्मक बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वहां ऑर्बिटल की साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑर्बिटल की साइज कम हो रही है। जब बच्चों ऑर्बिटल की साइज कम हुई तो न्यूक्लियस की ये ऑर्बिटल काफी करीब आ गया, न्यूक्लियस के करीब आ गया। इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ऑर्बिटल पर ज्यादा लगने लगा। जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बाहरी ऑर्बिटल पर ज्यादा लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज वालों की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि अगर हमारा कैटायन है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसका मतलब कि हमारी साइज क्या हो जाएगी, कैटायनिक साइज डिक्रीजेज, कैटायनिक साइज डिक्रीजेज। इसका मतलब यहाँ बच्चों कैटायनिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो साइज का क्रम होगा वो एनायन की साइज बड़ी होगी, किसकी अपेक्षा, कैटायन की अपेक्षा। साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि आयन में, साइज ऑफ आयन में सबसे बड़ी साइज एनायन की होगी। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, साइज ऑफ आयन। सबसे बड़ी आयन में जो है साइज ऑफ आयन में सबसे बड़ी साइज हमारा एनायन का होगा। फिर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं उसका होगा, मतलब न्यूट्रल एटम का होगा। न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर जो है बच्चों कैटायन का,
ये क्रम जो है आप याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मोर निगेटिव, एक हम लोग लिख लेते हैं नोट करके, मोर निगेटिव more size more positive less size and neutral atom in between. इसका मतलब ये बच्चों कि जिस एटम के ऊपर जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उस एटम की साइज उतनी ही ज्यादा होगी। जिस एटम के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस एटम की साइज उतने ही ज्यादा छोटी होगी, और जिस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा वो कैटायन और एनायन के क्या होगा, बीच में होगा। मतलब सबसे बड़ी साइज एनायन की, फिर न्यूट्रल एटम की, फिर कैटायन की। और ग्रुप में हम लोग जानते ही हैं कि जो है अगर ग्रुप में चलते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं कि इन ग्रुप टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो अगर ग्रुप में हम लोग चलते हैं बच्चों तो ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे मैं यहां पर जो है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का ले रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप में जैसे लिथियम सोडियम आयन के रूप में ले रहा हूं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, ये हमारे फर्स्ट पेज ग्रुप है। और एक ग्रुप और ले रहा हूं बच्चों, जैसे बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रांसियम आयन, बेरियम आयन, ये आपके दूसरे ग्रुप का है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीजेस। यहां भी क्या होगा, साइज इंक्रीजेस। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, बेरियम की, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, सबसे छोटी साइज कौन होगी, बेरिलियम। इसी तरीके से सबसे बड़ी साइज सीजियम की, फिर रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, और सबसे छोटी साइज किसकी हो गई, लिथियम की। क्योंकि हम लोग जानते हैं तो पता ही है कि ग्रुप में चलने पर क्या होता है, साइज बढ़ती होता है। अब बच्चों हाइड्रोजन के लिए भी हम फैमिली लिख लेते हैं, जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये हाइड्रोजन फैमिली हमारा है। इसमें भी हम लोग जानते हैं कि एक ही ग्रुप के हैं, 17वें ग्रुप के। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज। तो सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, फ्लोराइड। देखो बच्चों जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि साइज अगर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। जब जेड इफेक्टिव घटेगा तभी तो साइज बढ़ेगा। इसका मतलब कि साइज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव चूंकि घट रहा है, तो जेड इफेक्टिव घटने की वजह से साइज इन सबका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग नोट लिखेंगे बच्चों, एक फॉर cation of same element, for cation of same element are of same period
या तो सेम पीरियड के हों या सेम कैटायन हो। सेम पीरियड, हाइगर इज द चार्ज, हाइगर इज द charge on ion smaller will be its size, smaller will be its size। इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हो या सेम एलिमेंट के कैटायन हो तो जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतने ही कम होगी। स्मॉलर विल बी साइज, है ना। क्यों होता है बच्चों, ब्रैकेट में लिख लो। इसकी वजह क्या है कि अगर सेम एलिमेंट हैं या सेम पीरियड के एलिमेंट आपके हैं, सेम एलिमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, सेम एलिमेंट अगर है तो बच्चों जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो आपकी सेम बनी रहेगी, प्रोटॉन नंबर सेम। लेकिन अगर एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जा रहा है आपका, हाइगर चार्ज आ जाएगा, चार्ज की संख्या क्या हो जाए ज्यादा, हाइगर चार्ज। चार्ज की संख्या क्या हो जाए, बढ़ रही है। कैटायन पे चार्ज की संख्या बढ़ रही है। जब कैटायन की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी ऑर्बिटल और छोटी हो जाएगी, और जब ऑर्बिटल छोटी हो गई तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेंगे। तो हाइगर चार्ज इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल गए तो लेस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। और जब जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज करेगा, मतलब हाइगर चार्ज है ना तो लेस इलेक्ट्रॉन होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो इतना हम लोग जानते ही हैं। एग्जांपल ले ले, जैसे देखते हैं। जैसे बच्चों क्रोमियम, क्रोमियम +2 यहाँ दिया गया है, क्रोमियम का, क्रोमियम +2, क्रोमियम +3, क्रोमियम +4, क्रोमियम +6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट ही है बच्चों, सब सेम ही एलिमेंट है, बस फर्क इतना है कि इस पे ये जो है डाइवैलेंट कैटायन, ये ट्राइवैलेंट, ये टेट्रावैलेंट, ये हेक्सावैलेंट कैटायन, एलिमेंट हमारे सब सेम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर चार्ज की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा चार्ज की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने कम होगा जेड इफेक्टिव उतने ही ज्यादा लगेगा, और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि मोर पॉजिटिव लेस साइज, मतलब जिस एटम के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी साइज उतने कम होगी। तो और जिसपे कोई चार्ज नहीं है सबसे बड़ी साइज उसी की होगी। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, क्रोमियम, फिर क्रोमियम +2 की, क्रोमियम +3 से, क्रोमियम +3 की, क्रोमियम +4 से, और क्रोमियम +4 से क्रोमियम +6 की साइज होगी। मतलब सबसे छोटी साइज क्रोमियम की +6 की होगी और क्रोमियम का बड़ा होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंगनीज का देख लो, मैंगनीज Mn+2, Mn+4, Mn+6, Mn+7। तो जिसपे कोई चार्ज नहीं सबसे बड़ी साइज उसी की होगी, ये, फिर ये और सबसे छोटी साइज किसी हो जाएगी, Mn+7। जितना ज्यादा हाइगर चार्ज होगा इज द चार्ज ऑफ आयरन, स्मॉलर विल बी साइज, साइज उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जांपल और देख लो आयरन का, Fe+2 और Fe+3 में देख लो बच्चों, तो किसकी साइज सबसे छोटी होगी, Fe+3।
कॉपर +1 और कॉपर +2 में किसकी साइज बड़ी होगी? कॉपर +1। अब बच्चों हम देखेंगे एनायन के लिए। फॉर एनायन, तो बच्चों एनायन में क्या होती थी? साइज क्या होता था? बड़ा होता था। एनायन में साइज क्या होता था? बड़ा होता था। इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? जब जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। तो फॉर एनायन हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, लिखो देना जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। जेड इफेक्टिव क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? हमारा घट जाता है। तो लिखेंगे फॉर एनायन हाइगर इज द चार्ज, हाइगर इज द higher is the charge on iron, more will be number of electron, more will be number of electron, more will be number of electron. So स्मॉल विल बी जेड इफेक्टिव। और जब जेड इफेक्टिव बच्चों स्मॉल हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो विल बी, सो स्मॉल विल बी जेड इफेक्टिव। स्मॉल जो है जेड इफेक्टिव हमारा कम हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हैंस लार्जर विल बी साइज एंड हैंस लार्जर विल बी साइज। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर से एनायन है तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी। जब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ऑर्बिटल की संख्या और बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस का लगने वाला जेड इफेक्टिव आउटर इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं रह पाएगा क्योंकि सेल की दूरी क्या हो गई है? बढ़ गई है, जिसकी वजह से एनायन की साइज क्या हो जाएगी बच्चों? बड़ी हो जाएगी। एनायन की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। एग्जांपल जैसे देखें बच्चों n-1 n-2 n-3। तो मैंने बताया था कि मोर विल बी निगेटिव, मोर निगेटिव मोर साइज और मोर पॉजिटिव लेस साइज। मतलब जितना ज्यादा निगेटिव आएगा उसकी साइज उतने बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा निगेटिव किस पे? इस पे है, तो सबसे बड़ी साइज ये, फिर ये हो जाएगा। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए बच्चों हम लोग देखेंगे कि साइज क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हेडिंग डालेंगे फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन के लिए साइज क्या होती है? तो बच्चों पहले ये समझेंगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कि वो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आयन हैविंग, so ion having higher value of Z, higher value of Z। Z क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। Z क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या। higher value of Z will be smaller in size, will be smaller in size। तो साइज अगर से जेड की वैल्यू जितनी बड़ी होगी
अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो जेड की वैल्यू जितनी बड़ी होगी साइज उसकी उतनी कम होगी, साइज उतनी उसकी क्या होगी, कम होगी। स्मॉलर विल बी साइज एंड आयन हैविंग smaller value of z, smaller value of z, और अगर से वो आयन जिसकी z की वैल्यू क्या है, कम है, मतलब एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या क्या है, कम है, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगा। z will be larger in size, will be larger in size। जैसे बच्चों एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारा है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, आपके N-3 दिया है, O-2 दिया है और हमें F- दिया है। हम लोग जानते हैं कि इनका जेड क्या हो, इनका इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो बच्चों, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकालो, अगर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करो तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, और 11 में से 1 चला गया तो 10, मैग्नीशियम का 12, 12 में से 2 चला गया 10, 13 में से जो है चला जाएगा 3 प्लस लगाए ना, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 में से 3 घट गया कितना आ जाएगा 10। इसी तरीके से नाइट्रोजन का 7 होता है, 3 ग्रहण कर लिया तो 7 3 10, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ग्रहण कर लिया तो 10, क्लोरीन का भी कितना आएगा 9 1 10। और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों देखो जेड या प्रोटॉनों की संख्या, सोडियम के प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 11, मैग्नीशियम में 12, एल्युमिनियम में 13, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 और क्लोरीन में 9 होता है। अब ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें साइज का क्रम क्या होगा, सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, तो मैंने बताया जिसकी जेड जितना छोटा उसकी साइज उतने ही बड़ी होगी। तो इसमें जेड सबसे छोटा किसका दिख रहा है, नाइट्रोजन का, और मोर हमने ये भी बताया था, या तो साइज से देख लो या जिसके ऊपर ज्यादा निगेटिव होगा साइज उसकी उतनी बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा निगेटिव किस पे लगा है, नाइट्रोजन पे, तो n का -3 सबसे बड़ी, फिर किसके ऊपर O-2, फिर किसके ऊपर बच्चों F-, और फिर इसके बाद Na+, फिर Mg+2 और फिर Al+3। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा बच्चों, साइज का क्रम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिसकी वैल्यू जेड की बड़ी, जिस एटॉमिक नंबर बड़ा होगा, मतलब जिसका जेड बड़ा होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, और जिसका जेड जितना छोटा होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। अब बच्चों कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, हमें क्या करना है, साइज के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतने बड़ी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतने छोटा। अगर न्यूट्रल एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उनको बीच में रखना है। तो बच्चों I- की सबसे बड़ी साइज हो जाएगी, तो साइज का क्रम सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, I-, फिर जिसपे कोई चार्ज नहीं है I, और फिर इसके बाद H-, इसमें क्या हो जाएगा H-, H, फिर बच्चों आ रहा है ना समझ में। अगला देखो बच्चों जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं Fe, फिर किसका हो जाएगा Fe+2, फिर Fe+3। अगला बच्चों देखो Cl- Cl+Cl है, तो क्या हो जाएगा Cl- Cl, फिर Cl+। यहाँ पर देखो बच्चों N-, फिर N, फिर N+। अगला देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे, C के -4 पे, सबसे ज्यादा C-4, फिर F-, फिर O-2। तो बच्चों आप देखो जो है O-2 तो ही है, अच्छा यहाँ पर O-2 का, हाँ O-2 का हो जाएगा जो है, चलो O-2 और इसके बाद F-। तो ये देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10। तो मैंने बताया कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिसका जेड कम होगा उसकी साइज बड़ी होगी।
तो यहाँ इसका जेड क्या है 6, इसका जेड कितना 8, इसका जेड कितना है 9 है ना। तो इसका मतलब जिसका जेड जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी। तो पोटलिन का जेड सबसे ज्यादा तो साइज सबसे कम हो गई। यहाँ देखो बच्चों, तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइज हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्लोरीन में, तो आप जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब कि ये क्लियर हो गया कि क्लोरीन की साइज पोटलिन से क्या होगी, बड़ी होगी। पोटलिन की साइज ऊपर से नीचे आते हो साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइज आई की, फिर बीआर की, फिर सीएल की, और सबसे छोटी कौन हो जाएगी, एफओ की हो जाएगी। और यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइज हम लोग करते हैं सीएल की, फिर किसकी करते हैं एफ की, और फिर किसके करते हैं एच की। लेकिन ये बच्चों क्रम गलत है। यहाँ इसमें सबसे बड़ी साइज एच माइनस की होगी, और फिर सीएल माइनस की होगी, फिर एफ माइनस की होगी। ऐसा क्यों, तो बच्चों ये समझिए कि हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन H माइनस बनाएगा, यहां पर आप बताएं हाइड्रोजन का प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1। जब हाइड्रोजन H से H माइनस जाएगा तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन H माइनस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लगने लगता है। H माइनस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है। तो साइज छोटी तो होती है हाइड्रोजन की, लेकिन जब H माइनस बनता है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगने लगेगा तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से है ना H माइनस की साइज क्या हो जाती है, H माइनस साइज इंक्रीजेज। तो यहाँ बच्चों इसका मतलब हमारा ये क्रम गलत है, और ये वाला क्रम आपका क्या हो जाएगा, H माइनस की सही हो जाएगा, ये हमारा सही है। इसी तरीके से यहाँ से बच्चों देखो, जितना ज्यादा प्लस साइज उतने छोटी, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा Li प्लस, फिर Mg प्लस 2, फिर Al प्लस। अगला बच्चों जो है IIT JEE का सवाल है, क्वेश्चन दिया था कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, हमें क्या करना है, साइज के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे मोर नेगेटिव मोर साइज। इसमें सबसे बड़ी साइज हम लोग क्या कर देते थे, किसको बताते थे बच्चों, जिसकी पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता था, तो O-2 का हो जाता था। फिर हम लोग क्या बताते थे इसमें, O-2 के बाद है ना F माइनस का बताते थे, F माइनस के बाद H माइनस की साइज बताते थे। लेकिन बच्चों ये क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि H माइनस, इसमें सबसे बड़ी साइज H माइनस की होती है, फिर O-2 की होती है, फिर F माइनस की होती है। ऐसा क्यों है बच्चों, मैं बता रहा हूं। होता क्या है कि जब हमारा H माइनस का निर्माण करता है, H माइनस का, तो यहाँ H में प्रोटॉन की संख्या बच्चों आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 1, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है 1। लेकिन जब यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्राइड आयन बनाता है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो 1 ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है 2। एक तो बच्चों हाइड्रोजन की साइज वैसे ही छोटी होती है, ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसकी साइज छोटी होती है, ये आपका हाइड्रोजन है का एटॉमिक साइज है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में। लेकिन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गए। एक तो खुद छोटा कक्षा न्यूक्लियस से काफी बधा हुआ है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ऐड कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने से इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगता है बच्चों, रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से अचानक हाइड्रोजन की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, घट जाता है बच्चों। तो इसका कारण क्या है बच्चों, हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से साइज क्या हो जाती है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, घट जाता है, और साइज हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। इसको लिख लेते हैं बच्चों, व्हेन वी फॉर्म, जब हम लोग निर्माण करते हैं, क्या निर्माण करते हैं बच्चों, हाइड्राइड आयन फ्रॉम H,
there is a large decrease in जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। बिकॉज ऑफ 100% क्या इंक्रीज हो जाता है बच्चों, 100%, है ना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which increases जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना बच्चों। which increases इलेक्ट्रॉन रिपल्सन due to which size increases tremendously, इसकी वजह साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों जो है H- की साइज O2- से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, जब H- बनाता है तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से साइज इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से H- की साइज इनसे क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ से आयनिक साइज खत्म होता है। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे।